Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the unit number 2 physics kinematics. What is kinematics? The branch of physics which deal with the study of motion of body is called kinematics. First article हमारा है rest and motion. What is rest? What definition of rest हमारे पास है? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding. अगर एक बॉडी कंटिन्यूस स्टिल रेस्ट में है, अगर वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है. नेक्स्ट आगे हमारे पास है मोशन. व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अगर कोई बॉडी कंटिन्यूस मूव कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी मोशन में है. टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन को आगे 3 मेजर ब्रांचेस हैं, जिसमें फर्स्ट है लीनियर, सेकंड रैंडम एंड थर्ड सर्कुलर मोशन. Definition of translatory motion. In translatory motion, a body move along a line without any rotation. The line may be straight or curved. For example, figure number 2.3 में देखें तो translatory motion of an object along a curved path. कि इस मोशन के अंदर जो बॉडी है, पाथ जिस तरह मर्जी कर्व्ड हो लेकिन उसमें रोटेशन नहीं रहती. सेकंड फिगर नंबर 2.4 है, उसमें कहता है ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द राइडर इन फेरिस व्हील. ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती है. फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास है लीनियर मोशन. व्हाट इज लीनियर मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज लीनियर मोशन. फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन फ्लाई इन एयर. एरोप्लेन जो है वो एयर के अंदर स्ट्रेट फ्लाई करता है. ये एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लीनियर मोशन की. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है सर्कुलर मोशन, जो कि नाम से ज़ाहिर है सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नाउन एज सर्कुलर मोशन. कि एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही हो, वो हमारे पास कहलाती है सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जांपल, आप क्या करें, एक स्टोन को बांध दें थ्रेड के साथ और एक पॉइंट पे खड़े हो जाएं और आप उस स्टोन को घुमाते जाएंगे, तो वो जो मोशन होगी स्टोन की, वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन. यहाँ पे हमें फिगर 2.7 में नज़र आ रहा है अ टॉय ट्रेन्स मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. ये जो ट्रेन है हमारे पास, ये सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव कर रही है. तो एक ऐसी बॉडी जो कि सर्कल के अंदर ही मूव कर रही हो, वो हमारे पास कहलाती है सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट आ गया है रैंडम मोशन. रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब. द इनरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द रैंडम मोशन. मतलब ये जो मोशन होती टाइप है, ये एक इनरेगुलर होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती, ये ना तो स्ट्रेट है ना सर्कुलर है, ये इनरेगुलर, जिस तरफ मर्जी चाहिए जा सकती है. इसकी मेजर एग्जांपल हम दे सकते हैं बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स की एग्जांपल आ सकती है, इंसेक्ट्स की हमारे पास आ सकती है. अगर बर्ड्स एयर के अंदर फ्लाई करते हैं तो उनकी कोई मोशन हमारे पास फिक्स नहीं है. वो लेफ़्ट साइड पे भी जा सकते हैं, वो राइट पे भी जा सकते हैं, वो अप एंड डाउन जिस तरफ मूव करना चाहें वो कर सकते हैं. तो सबसे मेजर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रैंडम मोशन की, इंसेक्ट्स की और बर्ड्स की. नेक्स्ट आगे हमारे पास है रोटेटरी मोशन. द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड द रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि एक गाड़ी जो है, उसके व्हील उसके फिक्स होते हैं, वो सर्कल के गिर्द मूव कर रही होती है. तो उसके व्हील जो हमारे पास हैं वो रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि उसके व्हील अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं. इसकी सेकंड एग्जांपल ही हम देखें तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो भी हमारे पास एज आ रोटेटरी मोशन के तौर पे काम करता है, क्योंकि वो भी अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमता है. इसलिए ऐसी बॉडी जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे वो हमारे पास रोटेटरी मोशन में आ जाती है.
नेक्स्ट आगे हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी बॉडी का आगे पीछे मूव करना वो हमारे पास कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, आपने स्विंग देखा होगा, झूला। झूला जो है वो ऊपर से अगर बांध दिया जाए तो आगे पीछे टू एंड फ्रो, अगर उसको एक दफ़ा हम सिर्फ हाथ से हिला दें तो वो अपने एक्सिस के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन वो मूव कर रहा होता है, तो दिस इज़ दी वाइब्रेटरी मोशन। अगर दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो 2.11 फिगर में अगर आपको नज़र आएगा कि एक वॉल क्लॉक है जिसके अंदर पेंडुलम है। तो पेंडुलम क्या है, अपने एक्सिस के गिर्द आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ऐसी बॉडी जिसके जो कि अपने एक्सिस के गिर्द फिक्स हो, लेकिन जो आपके पास उसकी जो मोशन है वो टू एंड फ्रो रहे, तो दिस इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। आगे हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इन देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में लाजमी आ जाती है, तीनों इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है उसमें हमने देखना है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको वी से डिनोट किया जाता है इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ए है। आफ्टर टाइम टी, कुछ देर के बाद वो बॉडी जो है, इट्स वेलोसिटी जो है उस बॉडी की वो फाइनल वी एफ में चेंज हो जाती है। तो देन हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फिगर हमारे पास सामने दी गई है जिसमें देखा जाए तो ब्लू शेडेड जो एरिया है ये सारा हमारे पास जो है, इसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है। अगर आप देखो 0 से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है ये जो हॉरिजॉन्टल है, और 0 ओ से लेके और वर्टिकल जो हमारे पास स्पीड जो है वी एफ का डिस्टेंस है वो बेटा हमारे पास जो है वो वर्टिकल है। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास सामने दिया हुआ है। अब ब्लू शेडेड एरिया में अगर देखा जाए तो ये जो एरिया कर्व्ड हमारे पास है 0 से ए से हमारे पास स्लोप लाइन जो आ रही है बी, और बी से डायरेक्ट वर्टिकली डी। अगर हम ए से कट दरमियान में करते हैं तो ये फिगर जो एरिया हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। नीचे जो पोर्शन आपको नज़र आएगा वो एक रेक्टेंगुलर शेप है, और ऊपर जो हमारे पास एरिया नज़र आया वो एक ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ए बी सी जो एरिया हमारे पास कर्व्ड है वो एक ट्रायंगल है, और नीचे ओ ए सी डी, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर एरिया। तो फर्स्ट अगर देखा जाए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप जो हमारे पास जो स्लाइड की शेप में है ए से बी, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन ए को, ठीक है। ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। और बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो गेन इन स्पीड जो कि इक्वल होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम ए टी के इक्वल। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो कि इक्वल किसके है, हमारे पास एक्सेलरेशन ए के। अब इक्वल ये होती है स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। बी से सी जो एरिया हमारे पास है डिवाइडेड बाय ए से सी। अगर ए सी को देखा जाए तो वो इक्वल किसके आ रहा है, ओ से डी के। अगर ओ से डी हमारे पास टाइम टी के इक्वल है तो ए से सी किसके इक्वल होगा, वो भी टी के इक्वल ही हमारे पास होगा। तो देन बेसिकली हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, बी सी जो कि हमें पता नहीं है। अब ये टोटल लाइन बी से डी है, टोटल अगर लाइन को देखा जाए ये हमारे पास है बी टू डी। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करके देना है, कैलकुलेट हमने ये लाइन करके देना है कि बी सी कितना आता है। अब देखा जाए टोटल लाइन बी डी है, हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया क्या चाहिए, बी से लेके सी तक एरिया अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ बी डी माइनस सी डी। बी डी टोटल लेंथ में से सी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी सी लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो बी सी को हम इस तरह लिखेंगे, बी डी माइनस सी डी
डिवाइडेड बाय ए सी, क्योंकि हमने कहा है ए सी भी आपके पास इक्वल किसके है, ओ डी, तो ए सी को हम कहेंगे कि वो ओ डी के इक्वल है, और बी सी जो हमारे पास इक्वल आ गया बी सी माइनस बी डी माइनस सी डी के इक्वल। अब यहाँ देखा जाए तो कुछ वैल्यूज़ हमें जो हैं पता है, यहाँ पे बी से डी अगर कैलकुलेट करो तो ये इक्वल है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये वर्टिकल है तो ओ से आप चले जाओ ऊपर स्पीड की तरफ, वो भी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी से लेके डी तक जो है वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी को। सी से डी की अगर हम बात करें, सी से डी जो डिस्टेंस है वो सेम, आप अगर इस तरफ आओ रेक्टेंगुलर का दूसरी साइड पे ओ से वी ए तक, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई को, एंड ओ से डी जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऊपर पुट कर देना है, बी डी एक्सेलरेशन ए एज इट इज़ रहेगा, बी डी की जगह हम पुट करेंगे वी एफ, सी डी की जगह हमारे पास है वी आई, और ओ डी किसके इक्वल है, टाइम टी के इक्वल। अब टी जो बेटा नीचे डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ए के साथ एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी जो इक्वेशन हमारे पास आई है, वी आई जो है यहाँ पे नेगेटिव है, अगर उस तरफ हम शिफ्ट करेंगे इक्वल के तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हमारे पास ड्राइव होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब ग्राफ जो फिगर है वो हमारे पास सेम वही रहेगी जो फर्स्ट इक्वेशन में थी, वही सेकंड में रहेगी, वही हमारे पास थर्ड में रहेगी। सेकंड इक्वेशन में हमने कैलकुलेट क्या करना होता है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस, जो फिगर हमारे पास ब्लू शेडेड एरिया, इसका टोटल डिस्टेंस हमने एरिया जो है कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। फर्स्ट एक तो ये इसमें एरिया जो आ रहा है डिस्टेंस की अगर हम बात की जाए तो इसमें एक तो ट्राइंगल है, और दूसरी हमारे पास नीचे बन रही है रेक्टेंगुलर। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर की जो साइड है उनको मेंशन करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, ए बी और सी, ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इक्वल होगा, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखा जाए तो लेंथ कितनी हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, ओ से ए मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है, ओ से डी, तो ओ से ए डिस्टेंस कितना हमारे पास है, वी आई, ओ से डी कितना हमारे पास है, वो टाइम के इक्वल है, तो वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया वी आई टी। अब इसी तरह हमने कैलकुलेट किसको करके देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस कितनी है हमारे पास, ओ डी की बात करें तो वही सेम ए सी है, ए सी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, बी से सी, तो ए से सी जो है वो ओ डी सेम हमारे पास वैल्यू है टी के इक्वल है, बी से सी गेन इन स्पीड जो है जो पहले डिस्कस किया था वो ए टी के इक्वल है, तो हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बाय ए टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो वैल्यूज़ निकाली हैं इसको हमने क्या करना है, ऊपर इक्वेशन में पुट कर देना है। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ, एस इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ को पुटिंग किया वी आई टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई बाई ए टी, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ड्राइव होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम हमने क्या करना है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एरिया को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में आपने स्लोप कैलकुलेट की, सेकंड में आपने डिस्टेंस को किया, थर्ड में आपने टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल एरिया ऑफ फिगर का अगर आप देखो तो वो हमारे पास है ओ ए बी डी, टोटल एरिया जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस के इक्वल होता है एस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास है ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस प्लस बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये वो एरिया है जो कर्व्ड है। इसको डिवाइड किससे कर देना, टू पे मल्टीप्लाई बाय ओ डी, हॉरिजॉन्टल कितना हमारे पास कर्व है ओ से लेके डी तक। अगर दोबारा इसको मैं बता दूं, ज़रा रिपीट कर दूं कि एस जो है वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, ओ ए वो एरिया है जो हमारे पास ब्लू शेड में कर्व्ड आ रहा है, ओ ए प्लस बी डी टोटल एरिया, डिवाइडेड बाय अगर हॉरिजॉन्टल बात की जाए तो वो ओ से डी तक है, मल्टीप्लाई किया, टू पे डिवाइड किया, तो टू इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके लेफ्ट साइड पे एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इज टू एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई ओ डी।
अब बोथ साइड आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन को किससे कर देना है, बी सी बाय ओ डी से, क्योंकि बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ए के इक्वल। बी सी, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास इक्वल किसके होगा, ए के इक्वल। 2s मल्टीप्लाई बाय, लेफ्ट साइड पे भी इससे मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी क्या कर दिया, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2s इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी, ओ ए प्लस बी डी। अब देखा जाए ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास राइट साइड पे क्या बच गया, सिर्फ बी से सी। अब वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, पुटिंग करना है। 2s बी सी ओवर ओ डी, बी से सी डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, वो तो होता है 80, ठीक है, और ओ डी कितना है, वो टी से कैंसिल होगा तो ए बच जाएगा इक्वल टू, ओ से ए डिस्टेंस कितना हमारे पास है, वो हमारे पास है वी आई प्लस बी से डी, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो कितना है, बी से डी तक का डिस्टेंस। तो बी डी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कैलकुलेट किया था, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, सी डी माइनस उसके बाद ऊपर हमारे पास एरिया था बी सी, तो हमारे पास कैलकुलेट किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सो वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसको हमने डिस्कस किया, इन तीनों में से कोई एक पेपर में आ जाती है। नाउ अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो उसमें क्या क्या पूछा गया हमसे। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात की जाए तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है एक ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फॉर 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस वो कह रहा है कैलकुलेट करके दो। अब देखा जाए तो वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हो, वी एवरेज वेलोसिटी हमें दी है 36 किलोमीटर, वी गिवन है, टाइम टेकन, टाइम भी गिवन हमारे पास 10 सेकंड, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है वो किलोमीटर में, किलोमीटर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। उस पर 3600 पे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000, तो हमारे पास कैलकुलेशन जो आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला आता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, वैल्यूज़ को पुटिंग करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 मीटर। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, एक्सेलरेशन ए गिवन है, फाइंड इट स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है स्पीड को जब कैलकुलेट करो तो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, डिस्टेंस हमें दिया हुआ 100 मीटर। अब स्टार्ट से देखते हैं, ट्रेन एट रेस्ट, इसका मतलब है रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस एस गिवन है 100, एक्सेलरेशन हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करके देनी है। तो किस में वी आई और वी एफ इस्तेमाल हो रहा था और इसमें डिस्टेंस भी आ रहा था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ी थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो 2 एज इट इज़ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की है, वी एफ स्केयर एज इट इज़ ही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी वैल्यू 0 पुट की, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है 100। अगर स्केयर उठ दिया जाए तो 100 का स्केयर होता है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमने इसको किस में कैलकुलेट करके देना है, किलोमीटर पर आवर में। नाउ टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर, 10 हमारे पास जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3600। 3600 कहाँ से आया, किलोमीटर पर आवर, एक और में 60 मिनट 60 सेकंड, 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया जाए 3600 डिवाइडेड बाय 1000, तो कैलकुलेट जब करोगे फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास आ जाएगी कटिंग के बाद 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह बाकी न्यूमेरिकल भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस तमाम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होनी है, तो उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।